साथियों नमस्कार। इस समय हम रणथंभौर जंगल सफारी में हैं और जैसी कि मान्यता है, सच्चाई क्या है उसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये पांडु बालाजी हैं और ये पांडु खो है। अब ऐसा माना जाता है, सुनने सुनाने में ऐसा आता है कि यहाँ देखिए जंगल का कोई जीव, कोई पक्षी है। आपकी स्क्रीन पर आपको इस समय साफ तौर से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, दो पक्षी हैं ये और दोनों की प्रजाति अलग अलग है। क्या है ये कहना, जानना, समझना ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पांडवों ने तपस्या की बताई। महाभारत काल में जब पांडवों को वन में रहना पड़ा था, अज्ञातवास और दूसरी प्रकार की उनकी वो परेशानियां रहीं, तब उन्होंने यहाँ इस खो में तपस्या की थी। ये जंगल है और जंगल में ये जीव, इस स्थान को टाइगरों के लिए बड़ा सुरक्षित माना जाता है। बताते हैं कि यहाँ टाइगर मूवमेंट अक्सर होते रहते हैं। इस समय तो हमें, जब हम यहाँ पहुंचे हैं, कोई नजर नहीं आया है, तो आपके लिए ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम, जिससे कि आप कम से कम रणथंभौर जंगल सफारी, जो फलौदी रेंज का इलाका है, उसमें विराजमान पांडु बालाजी के दर्शन कर सकें। आप ढोक विनती कर लीजिए, इतना ही इस समय किया जा सकता है। ये जंगल के जीव विचरण कर रहे हैं। बहुत सघन जंगल है इस जगह पर। जंगल जो है वो बहुत सघन है। ये नीचे देखिए पानी भरा हुआ है। बताते हैं यहाँ 12 महीने हमेशा यहाँ पानी बना रहता है और पानी की उपस्थिति भी कहाँ से होकर के कैसे इस जंगल में, ऊपर सूखा है, नीचे की ओर सूखा है, लेकिन बीच में ये इस जगह पर पानी की मौजूदगी है। साथियों, ये पांडु बालाजी की ओर जाने का रास्ता है और यहाँ तक जब आप पहुँचते हैं तो देखिए ये कच्चा रास्ता है। इस कच्चे रास्ते से चल कर के आप इस स्थान पर आते हैं और यहाँ से इस खो, जिसे पांडु खो कहते हैं, उसके रास्ते से आप पांडु बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। ये सघन जंगल का इलाका है, अभयारण्य है और अभयारण्य तो होते ही जंगली जीवों को संरक्षित रखने के लिए हैं। तो यहाँ टाइगर रिजर्व है और टाइगर को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंसान जो है वो खुद जानवर होता जा रहा है। आए दिन शिकार की घटनाएं सुनने में आती हैं। ऐसे में ये जो कच्चे रास्ता आप देख रहे हैं, इन पर पगमार्क आते हैं। ये अलग अलग जानवरों के पगमार्क होते हैं, उनसे ही उनकी पहचान, मूवमेंट का पता चलता है। तो साथियों, हमने प्रयास किया आपको, जानवर तो कोई नहीं है, लेकिन कम से कम धार्मिक दृष्टि से ही सही इस खो के किनारे विराजमान बालाजी के दर्शन कराने का। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। निकलिए घर से बाहर
और देखिए, दुनिया में बहुत कुछ है जिसे देखा जा सकता है। साथियों, कौम को मत बांटो कबीलों में, लंबे सफर को मत बांटिए मीलों में, बहता हुआ दरिया है मेरा देश, इस देश को मत बांटिए नदियों और झीलों में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये देखिए, इसमें सामने सूर्यास्त का नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।